नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और करेंगे इस वक्त की बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर सामने आ रही है हल्द्वानी से। बड़ी खबर, आज हल्द्वानी आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। समापन समारोह को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निरीक्षण करेंगे। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारी को लेकर समीक्षा करते हुए नजर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। समारोह में शामिल होंगे। उत्तराखंड दिल्ली का ये फुटबॉल मैच चल रहा है। सेमीफाइनल का ये मैच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखेंगे और निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह की आज आपको बता दें कि वहां पर मौजूदगी रहेगी और समारोह में केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री शामिल होंगे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड दिल्ली का फुटबॉल का ये मैच और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मैच को देखने के लिए पहुंचने वाले हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हल्द्वानी पहुंचेंगे और उत्तराखंड दिल्ली का फुटबॉल सेमीफाइनल का मैच भी सीएम देखेंगे। तो आज हल्द्वानी दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का समापन समारोह को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए आज हल्द्वानी पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। साथ ही बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस समापन समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह में शामिल होंगे और साथ ही तैयारियों का जायजा लेने के लिए, स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दौरे पर रहने वाले हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर। हल्द्वानी से हमारे सहयोगी संजय प्रसाद जुड़ चुके हैं। संजय, क्या तस्वीरें वहां की, और आज मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं इस मैच को देखने के लिए और गेस्ट के तौर पर, अतिथि के तौर पर गृह मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। क्या अपडेट, तैयारियां किस तरह की? जी खुशबू, आज का दिन बेहद खास होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी के लिए, क्योंकि एक तरफ आज पहला दिन वो होगा जब मुख्यमंत्री धामी राष्ट्रीय खेलों में प्रतिभाग करने यहाँ पहुंचेंगे और साथ ही साथ यहाँ जो समापन कार्यक्रम होना है उसकी भी तैयारियों का जायजा यहाँ लेंगे जी। और सबसे बड़ी बात है खुशबू कि आज जो उत्तराखंड और दिल्ली के बीच का सेमीफाइनल खेला जाना है फुटबॉल का जी, उसमें भी पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है और साथ ही साथ जो खेलों के समापन की बात है तो उसकी तैयारियों के लिए भी जो जरूरी दिशा निर्देश हैं वो यहाँ अधिकारियों को दिए जाएंगे। जी संजय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्य अतिथि के तौर पर इस कार्यक्रम में, समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम और तैयारियां की गई हैं? यही वो तैयारियां हैं जिसमें समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचेंगे और उन्हीं की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज ये सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो स्थलीय निरीक्षण है वो इसी प्रयोजन के चलते है, क्योंकि पहली बार है जब केंद्रीय गृह मंत्री उत्तराखंड के कुमाऊं के क्षेत्र में आएंगे, क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में तो पहले भी आते रहे हैं लेकिन ये पहला दौरा होगा कुमाऊं क्षेत्र का, तो इसलिए भी ये दौरा बहुत अहम है। राजनीतिक दलों के साथ साथ जो यहाँ सरकारी एजेंसीज हैं वो यहाँ काम पे लग चुकी हैं और प्रशासन को भी इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए गए हैं, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं उन पर नजर रखी जाए, उन पर ध्यान रखा जाए और तरह की भी जो भी सुविधाएं हैं उनका खास विशेष ख्याल रखा जाए। जी बहुत शुक्रिया संजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हल्द्वानी से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की तैयारी को लेकर समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समारोह में शामिल होंगे। उत्तराखंड दिल्ली का फुटबॉल सेमीफाइनल का ये मैच मुख्यमंत्री देखेंगे और आज हल्द्वानी आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में नेशनल गेम्स जारी है। इसी के तहत हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इस पर जानकारी देते हुए नए डीओसी एस दिनेश कुमार ने बताया है कि 30 राज्यों के 245 खिलाड़ी ताइक्वांडो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए हल्द्वानी पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि पूरी निष्पक्षता, पारदर्शिता और खेल भावनाओं के साथ ताइक्वांडो के मुकाबले कराए जाएंगे।
Finishing stage of preparation, everything is going good. We are getting good support from the DSO, the stadium manager, and from the GTCC regarding the arrangements. Near about 90% of the jobs are done, and today we are having a referee meeting to brief what we are planning for this national game. ताइक्वांडो की प्रतियोगिता जो है हमारी यहाँ कल से शुरू होने वाली है। ताइक्वांडो की प्रतियोगिता के डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, जिला नैनीताल से हमारे 10 खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मेरा समझ जनता से, उत्तराखंड की जनता से एक विनम्र निवेदन है कि आपके आसपास जहाँ कहीं भी नेशनल गेम्स हो रहे हों, 12 शहरों में नेशनल गेम्स हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर, तो मेरा एक रिक्वेस्ट है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कह लीजिए, खेल प्रेमी कह लीजिए, कोच कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, कि आप अपने अपने बच्चों को वहाँ पर लेकर जाएं। ये एक बहुत ही बड़ी स्वर्णिम उपलब्धि है उत्तराखंड सरकार की, जो इस तरीके से 25 साल की उपलब्धि कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि कि जो नेशनल गेम्स करवा रही है। तो एक रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों को जब भी टाइम मिलता है आपको, वो 14 फैब लास्ट डे है, तो उससे पहले जितना भी टाइम मिलता है आप इवेंट पर लेकर जाइए, एक हेल्दी स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप कीजिए। खबरों में आगे बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में तैराकी प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। प्रतियोगिता में पुरुष और महिलाएं दोनों वर्गों में कर्नाटक ने गोल्ड जीता है। तो वहीं आपको बता दें कि वहीं कर्नाटक की धीनिधि ने तैराकी की कुल 11 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने 9 स्वर्ण और 1 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया है। इसी कड़ी में सभी प्रतिभागियों की ओर से राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की सराहना की गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने विजेता खिलाड़ी उनके प्रदर्शन को लेकर बात की है, सुनिए जरा। एक ऐसी बच्ची जिसने अभी तक 11 गोल्ड अपने नाम किए हैं और कर्नाटक समेत पूरे भारत का नाम रोशन किया है, वो नाम है धीनिधि। वेलकम धीनिधि। Thank you for having me. How was the I'm really grateful and amazing for this opportunity here today. One level praise, and I'm really happy with my performance here. धीनिधि, आपका फ्यूचर प्लानिंग, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान्स? Hopefully to be the fastest athlete that I can be. Hopefully to make India proud in the future games and hopefully get another Olympic medal. Something about Uttarakhand, how is the facilities, what is the facility, swim, pools, about pools? I think the government has done a really good job with the facility over here. Obviously the place is very, very cold. So they had a heated pool for us to be able to swim. So I think the facility is really good. Hopefully more like this can come up in India so that So best of luck for your future and I hope कि आप ओलंपिक में अच्छा करें और नेशनल इंटरनेशनल गेम्स में अच्छा करें। कॉन्ग्रेचुलेशन। सो ये थी धीनिधि, जिन्होंने अभी तक जो नेशनल गेम्स हैं, उत्तराखंड नेशनल गेम्स में अभी तक 11 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से 5 इनके अपने इंडिविजुअल हैं और 6 मेडल इंडिविजुअल हैं और 5 जो हैं वो ग्रुप मेडल्स हैं, जिसमें इन्होंने गोल्ड हासिल किया है। ये एक सम्मान की बात है, ये एक उत्तराखंड के लिए सम्मान की बात है कि उत्तराखंड में आके, उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय गेमों का आयोजन किया गया है, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो अपना बड़ा नाम कर रहे हैं, बड़ी ऊंची जगह पे जा रहे हैं, उनके लिए एक सौभाग्य की बात है। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। 33वें नेशनल गेम्स के तहत हरिद्वार में आज हॉकी मैच की शुरुआत हुई है। पहले दिन महिला और पुरुष वर्ग में 3-3 मैच खेले गए हैं, जिसमें पहले दिन महिला वर्ग में उत्तराखंड और झारखंड की टीम के बीच मुकाबला हुआ। इसी कड़ी में हॉकी के पहले मैच में उत्तराखंड को निराशा मिली, तो वहीं पुरुष वर्ग में यूपी और उत्तराखंड की टीम का मुकाबला हुआ। इसे भी उत्तराखंड को निराशा ही हाथ लगी। हरिद्वार के वंदना कटारिया स्टेडियम में आयोजित मैचों को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। तो केंद्रीय बजट में उत्तराखंड में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 4,641 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ये बजट दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल को आवंटित बजट से कहीं ज्यादा अधिक है। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उत्तराखंड में मजबूत रेल नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके लिए बजट की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस बार उत्तराखंड के लिए जो बजट आवंटित किया गया है, उससे राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार में और तेजी आएगी।
पहले भी जो हमारे अमृत भारत स्टेशन बने हैं रेल के क्षेत्र में, हमको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहले से हमारी निर्माणाधीन है। निर्माण की प्रक्रिया काफी आगे चल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस बार के बजट में भी हमको जो है विशेष रूप से ये हजारों करोड़ की जो योजनाएं दी गई है, बजट दिया गया है, वो निश्चित रूप से रेल के क्षेत्र में और बहुत अच्छा हमारा सुधार होगा। हमको बहुत तरक्की मिलेगी और राज्य के लोगों को आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। हमारा पर्यटन प्रदेश है, लोग आस्था श्रद्धा के धामों पर आते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उनको भी रेल सेवाएं आसानी से मिल पाएंगी। मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। और चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है, जिसको लेकर सीएम धामी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। तो मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा है, पहले मतदान फिर जलपान। दिल्ली के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कीजिए, अवश्य कीजिए और अपने मताधिकार का सदुपयोग कर एक सक्षम, राष्ट्रवादी और विकासशील सरकार का चयन करें। अपने उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। आपके द्वारा दिया गया एक एक वोट दिल्ली को आगे बढ़ाने एवं लोकतंत्र को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जनता से अपील की है कि आप पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए, अपना मताधिकार का प्रयोग कीजिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के झिलमिल झील रिजर्व फॉरेस्ट में इन दिनों विदेशी पक्षी, सैलानी और बर्ड फोटोग्राफरों को आकर्षित कर रहे हैं। यहां हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय कर साइबेरियन पक्षी डेरा डाले हुए हैं। तो वन विभाग भी विदेशी मेहमानों के संरक्षण के लिए काफी सचेत है। बता दें कि बेहद शरद साइबेरियन इलाकों के पक्षी हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा तय कर अपने अनुकूल वातावरण वाले इस इलाके में प्रवास करते हैं। तो वहीं वाइल्ड लाइफ के जानकारों का कहना है कि ये स्थान विदेशी पक्षियों के प्रवास और प्रजनन के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। तरह की चीज़ें हैं। एक तो यहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में है और पानी बहुत डीप नहीं, तो झील जो है वो करीब करीब दलदल सा हो गया है। तो जब पानी कम रहता है तो चिड़ियों को सहूलियत होती है पानी पीने में। बीच नदी में सिर्फ बत्तखें जाएंगी और जो चिड़िया है वो पानी पीने में बहाव बहुत होता है। और दूसरा यहाँ पे लोग बाग इंटरफेयर बहुत कम कर रहे हैं, तो क्योंकि ये संरक्षण में है जल विभाग का, तो खेती वेती भी नहीं हो रही है, तो चिड़िया बहुत देखने को मिलती है। और सपाट ज़मीन है, फ़ोटो खींचने में आराम है। बीच जंगल में चिड़िया मिलती तो कभी कटकी आ गई, कभी कुछ। यहाँ पे अगर आ गई तो आप अपना गाड़ी घुमा के तो आसानी से फ़ोटो खींची जा सकती है। देखिए यहाँ पर जो है नवंबर माह से जो है विदेशी जो पक्षी आना शुरू हो जाते हैं और इसमें रेडिश शेल्डक, आइबिस और अनेक प्रजाति के पक्षी हैं जो ऊपर सर्दी पड़ने के कारण जो इस समय हमारे यहाँ भारत में आ जाते हैं और गंगा नदी में जो है अपना विचरण करते हैं। और इनको देखकर सैलानी बहुत ही रोमांचित होते हैं और जो कि सैलानियों को देखने के लिए बहुत ही प्रजातियाँ यहाँ पर मिलती हैं। पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और जो है ये नदी के किनारे ही जो है नदी से अपना जीवन यापन करते हैं और यहीं से अपना भोजन लेते हैं। और उधर आपको बता दें कि प्रदेश में यूसीसी लागू होने के बाद से देहरादून नगर निगम के अंतर्गत विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप्स को लेकर पंजीकरण का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस पर जानकारी देते हुए देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा है कि 27 जनवरी से अब तक देहरादून में यूसीसी के अंतर्गत कुल 54 आवेदन आए हैं, जिसमें 7 पंजीकरण पूरे हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंजीकरण के लिए 15 दिन का समय दिया जाता है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब से यूसीसी लागू हुआ है तब से अभी तक कुल 54 रजिस्ट्रेशन की जो है हमारे पास एप्लीकेशंस प्राप्त हुई है ऑनलाइन, जिसमें से 7 रजिस्ट्रेशन दिए जा चुके हैं। यहाँ ये भी कहना जो है उचित होगा कि लगभग 15 दिन का समय दिया जाता है एक रजिस्ट्रेशन को की जो टाइमलाइन जो दी गई है सेवा के उसमें। और साथ ही साथ इसमें जो है डाइवोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं लोग, नलिफाई के लिए, उसमें भी 15 दिन का समय दिया जाता है। इसमें तत्काल के लिए भी जो है 3 दिन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फीस अलग है। नॉर्मल में जब अप्लाई करते हैं उसके लिए जो है लगभग 250 रुपये की फीस है, और यदि कोई तत्काल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए जो है करीब 2500 रुपये
की फीस है, जिसे 3 दिन के अंदर देना अनिवार्य है। साथ ही साथ लिव इन के भी रजिस्ट्रेशन जो है उसके लिए 15 दिन का समय दिया जाता है कि वे अपना जो है रजिस्ट्रेशन करा लें, और लिव इन को समाप्त करने के लिए जो है उसके लिए भी जो है 15 दिन का समय दिया जाता है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर राजधानी देहरादून के टून अस्पताल में कैंसर विभाग की ओर से विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया गया। तो इस बीच कैंसर विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह ने कहा कि इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कैंसर दिवस पर यूनाइटेड बाय यूनिक की थीम जारी की है, जिसके तहत डॉक्टर्स के साथ मरीज के रिश्तेदारों को मिलकर मरीज की देखभाल करनी है। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल इलाज से मरीज के स्वास्थ्य में सुधार नहीं आएगा, बल्कि मरीजों को मानसिक रूप से स्वस्थ रहना भी जरूरी है। थीम दी है यूनाइटेड बाय यूनिक, यानी 2025 में जो थीम है WHO की तरफ से वो है कि हम सभी को हेल्थ सिस्टम, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, घर के रिश्तेदार, इन सबको मिलके यूनाइट होके उस मरीज की केयर करनी है। केवल मरीज का इलाज ही जरूरी नहीं है, उसको हर मरीज, एक कैंसर मरीज के साथ साथ हर मरीज एक यूनिक मरीज है, जिसमें उसकी फीलिंग, उसकी प्रताड़ना, उसकी सोच, उसके कष्ट, दर्द, तकलीफें सब इन्वॉल्व हैं, जो हर मरीज की अलग होती हैं। कई मरीजों की अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं। वो यही सोचते हैं कि कल मैं मर जाऊंगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे इनका भविष्य क्या होगा, मेरे मन में ये अभिलाषा रह गई। कईयों को कोपिंग रहती है, कईयों को ये रहता है कि भाई मैंने कोई जिंदगी में बुरा काम नहीं किया, मुझे क्यों हो गया। इस तरह की चीजें हैं। तो हमें इलाज के साथ साथ पूरे सिस्टम को, उनको संवेदना के साथ, एम्पैथी के साथ, कंपैशनेट केयर के साथ इलाज करना है, और उसको स्पेशल फील कराना है कि नहीं, आपकी हर समस्या का निवारण यहाँ होगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी हरिद्वार से मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर संभावित महापंचायत को लेकर पुलिस तरफ से अलर्ट हो गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने चाक चौबंद भी कर लिए हैं। तो बता दें कि वर्तमान और पूर्व विधायक विवाद प्रकरण पर आज महापंचायत बैठे थी। बैरिकेडिंग लगाकर भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। संभावित महापंचायत को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की है, ताकि किसी तरह की कोताही या फिर लापरवाही जो है वो इस दौरान जब महापंचायत बैठे तो उस दौरान सामने ना आए। बैरिकेडिंग लगाकर, बैरिकेडिंग का इस्तेमाल करके सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं उस एरिया की, जिसको चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाएं इस पूरे एरिया में की गई हैं। पुलिस बल भी यहां पर तैनात है और बैरिकेडिंग करके सुरक्षा को पुख्ता किया गया है। तो आपको बताते चले कि दो विधायक की आपस की लड़ाई झगड़े का ये पूरा मसला है, और इस पूरे मसले पर आज महापंचायत बैठने वाला है। देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हरिद्वार से हमारे सहयोगी विकास खरे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से जो है पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक में जो विवाद, जो प्रकरण चल रहा है, इसको लेकर गुर्जर समाज ने आज 5 तारीख को जो है महापंचायत का ऐलान किया था। लेकिन पुलिस ने जो है तमाम सुरक्षा दृष्टि की अगर हम देखें तो संभावित महापंचायत को लेकर तमाम जो जिले की पुलिस है पूरी तरह से शांति व्यवस्था बनाने के लिए यहाँ पर जो है मुस्तैद है। हर जो बॉर्डर है उत्तराखंड का या फिर हरिद्वार का, वहाँ पर पुलिस फोर्स या फिर अन्य बल भी वहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि संभावित जो महापंचायत है वो ना हो सके, और कहीं न कहीं जो हरिद्वार जिले में है पूरी तरह से जो शांति व्यवस्था वो यहाँ पर कायम रहे। हालांकि अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो जिस तरह से जो वर्तमान विधायक है उमेश शर्मा, उनके द्वारा भी जो है महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन पिछले दिनों जिस तरह से पुलिस पर पथराव किया गया था और कहीं न कहीं कानून अपने हाथ में यहाँ पर जो है महापंचायत के द्वारा यहाँ पर लिया गया था, लेकिन पुलिस पर वहाँ पर पथराव किया गया था। इसको देखते हुए पुलिस को जो है वहाँ पर जो है भारी पुलिस फोर्स वहाँ पर तैनात किया गया था। कहीं न कहीं पुलिस के द्वारा हरिद्वार जो है यहाँ पर बल भी तैनात किया गया था, ताकि जो है सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कायम है। लेकिन जिस तरह से पथराव की स्थिति लंडोरा जो है वहाँ पर बनी थी, तो उसको लेकर पुलिस ने कई जो है लोगों पर यहाँ पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। वर्तमान जो विधायक है उमेश शर्मा, उनको भी यहाँ पर हरिद्वार पुलिस के द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो जिस तरह से गुर्जर समाज ने आज महापंचायत ऐलान किया था, लेकिन संभावित महापंचायत जो है पूरी तरह इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। हालांकि हर जिले पर जिस तरह जो है बैरिकेडिंग लगाकर वहाँ पर जो है हर व्यक्ति जो है पूछताछ की जा रही है, ताकि संभावित जो महापंचायत है वहाँ पर ना हो सके, कहीं न कहीं जिले में जो सुरक्षा व्यवस्था है और शांति यहाँ पर कहीं न कहीं कायम रह सके, इसको लेकर हरिद्वार पुलिस पूरी तरह से फिलहाल अलर्ट मोड पर है। जी
विकास, बिल्कुल इससे पहले हमने देखा था कि इस पूरे मसले को, इस विवाद को सुलझाने के लिए खुद किसान नेता राकेश टिकैत भी यहां पर पहुंचे थे। दोनों पक्षों को उन्होंने समझाने की, समझाइश देने की कोशिश की थी। तो क्या इस सब के बाद भी अभी इस पूरे मसले में कोई बेहतराई नहीं हुई है? क्या स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से जो किसान नेता है राकेश टिकैत, उनके द्वारा जो यहाँ पर प्रयास किया गया था ताकि दोनों पक्षों में जो है सुलह हो सके, इसको लेकर राकेश टिकैत यहाँ पर हरिद्वार पहुंचे थे। लोंडरा रिसायत की जो रानी है प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी, वो भी जो है धामकुट्टी हरिद्वार में जो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से सोशल मीडिया के द्वारा जो उनकी धर्म पत्नी है कौर सिंह चैंपियन की, उन्होंने साफ तौर पर सोशल मीडिया के द्वारा जानकारी दी थी कि राकेश टिकैत जो है हमारे मसले में जो है हमारी आग पर रोटी सेकना काम ना करे। इसको लेकर उन्होंने भी उनकी सुलह को यहाँ पर ठुकराने का काम किया था। लेकिन जिस तरह से लगातार जो विवाद है कहीं न कहीं एक नया रूप यहाँ पर लेता जा रहा है, जिस तरह से संभावित महापंचायत थी उसको भी लेकर प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट है। लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरह से जो है विवाद को सुलझाने की यहाँ पर कोशिश की थी, वो भी यहाँ पर साफ तौर पर नाकाम होती दिखाई दी है। जी, बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि संभावित महापंचायत को लेकर पुलिस अलर्ट है और प्रशासन की मौजूदगी है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। और इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।